औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5। हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। तो आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे ये न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश जो आपका है पेज नंबर 38 पे। आपकी एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी है, और एक्टिविटी सी का हाफ पार्ट जो है, थोड़ा सा पार्ट वो पेज नंबर 39 पर भी है, तो पेज नंबर 38 एंड 39 करेंगे हम, जिसमें आपकी एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी है। ठीक है, जो हमने पोइम पढ़ी थी सोर ग्रेप्स की, उसकी। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं जो हमारे है, कैन यू राइट द फॉलोइंग इन फुल। उन्होंने हमें शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, तो हमने उसको फुल फॉर्म में लिखना है। हील का है ही विल, हैज़ेंट का है हैज़ नॉट, डैट विल का है डैट का है डैट विल, यूल का है यू विल, डजंट का है डज नॉट, आइट का आई हैड, देयर दे आर, mightn't might not, they have, वो इसका आएगा who would। ठीक है, अब देखें who would, ये आपके पास ये इसके आंसर्स हैं। इधर से भी आप इसकी गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके इसके आंसर्स हैं फुल फॉर्म में। अब है डिस्कस द मीनिंग ऑफ दीज प्रोवर्ब्स, ट्राई टू राइट योर ऑन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आवर बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल। जिसको कोई काम नहीं आता वो हमेशा ही कहता है कि मेरे औजार ख़राब हैं, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका उर्दू में मतलब है। तो इसका हम इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, देखें, समवन हु डज़ अ जॉब बैडली, कोई भी इंसान जो गलत काम करता है, बुरी तरह काम करता है, विल ब्लेम एनीथिंग रादर देन हिमसेल्फ। वो अपने आप के बजाय हमेशा चीज़ों को जो है या हालात को इल्ज़ाम देता है। अब है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बस बोलते रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। दोज हु मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, वो जो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। एंड फर्स्ट, और शोर मचाते हैं, विल सेल्डम डू द रियल हार्म, वो हमेशा कमी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज़ शैलोवेस्ट, यानी नदी को वहाँ से क्रॉस करो जहाँ पर उसका कम गहरा हो, या फिर उसका किनारा उसका गहराई कम हो। तो चूज़ द ईजीएस्ट वे टू डू समथिंग, किसी भी काम करने के लिए हमें उसका आसान तरीका ढूंढना चाहिए, रादर देन द हार्ड वे, उसका मुश्किल तरीके के ज़रिए हमें उसका आसान हल ढूंढना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक बास्केट में, एक टोकरी में अपने सारे अंडे मत डालो। स्प्रेड थिंग्स अराउंड, चीज़ों को बखेर के रखें, सो डैट, ताकि इफ़ समथिंग हैपन्स टू वन पार्ट, अगर किसी एक चीज़ के साथ कुछ हो जाए, द अदर्स आर सेफ, तो दूसरी चीज़ें महफूज रहें। एक जगह कभी भी हमें एक चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। हम लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में हम देखें, आपका है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, उसमें लड़का लड़की, मदर फादर, जो भी नेम होता है, जो भी नाउन होता है, सबसे सेंटेंस के इनिशियल यानी बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन में, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो चीज़ जिस पर कोई काम किया जा सके, शख्स या चीज़ या कुछ भी। प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब तमाम सेंटेंस जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करने जा रहा है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने हमसे सबसे पहले कहा है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट जो है वो क्या है, काम करने वाला। द बॉय क्लाइंब द माउंटेन, तो द बॉय हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। द ब्यूटीफुल गर्ल सैंग फॉर हाफ एन आवर, द ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की, जो हमारा है इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन में जितने नाउन होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। द मैन इन द जीप हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हैड अ फाइन कैप ऑन हिज हेड। अ बर्ड इन अ ट्री, ये नियर बाय थॉट इट वाज द नेस्ट। आई इट फेल डाउन एंड पैक्ड एट द हेड, इट हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब है पिक आउट द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने ऑब्जेक्ट को पिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, और ऐसी चीज़ जिस पे कोई काम किया जाए, जैसे खेला जा रहा है, बॉय जो है फुटबॉल के साथ खेल रहा है, फुटबॉल ऐसी चीज़ है जिस पे काम हो रहा है।
द बॉय किक द फुटबॉल हमारे पास यहाँ पे है, एंड पे होता है मोस्टली डायरेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटेंस के एंड पे होता है ऑलवेज, और सम टाइम कंडीशन डिफरेंट होती है। द मैन सा अ घोस्ट, द गर्ल प्लेड क्रिकेट, 14 गर्ल्स sang द नेशनल एंथम, अनफॉर्चुनेटली वी नेवर saw हिम इन द डार्क, वी सम टाइम लेट द डॉग आउट। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अब प्रेडिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट क्या होता है, जो सेंटेंस के अलावा बाकी तमाम सेंटेंस, सब्जेक्ट के अलावा बाकी तमाम सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट होता है। अब देखिए प्रेडिकेट्स में हम कैसे करेंगे। द बर्ड हमारा सब्जेक्ट था, इसके अलावा जितना भी हमारा सेंटेंस था वो हमारे पास क्या बना, हमारा प्रेडिकेट बना। द बर्ड sang sweetly in the trees, द मैन सैट, ओल्ड मैन के अलावा सैट अंडर द ट्रीज जो है ये हमारा क्या बनेगा, ये देखें, ये हमारा सारा क्या बना, प्रेडिकेट बना। अब ही के अलावा जितना सेंटेंस है आगे तक वो सारा हमारा जो है वो प्रेडिकेट बना। ही, इधर नीचे भी ही के अलावा स्लोली क्लोज्ड हिज टायर्ड आइज, ये सारा ही स्लोली से लेके आइज तक हमारा प्रेडिकेट है। यानी हमें सब्जेक्ट को छोड़ना है, वर्ड, फर्स्ट वर्ड को छोड़ना है, कंप्लीट वर्ड को, उसके अलावा जितना भी जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो हमारा सारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ये देखें, तो आपको होपफुली प्रेडिकेट समझ आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ आया होगा। उसके अलावा ये आपके पास इसके आंसर्स थे, ये प्रेडिकेट के हैं, ये ऑब्जेक्ट के हैं और ये सब्जेक्ट के हैं। आप यहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में रहे, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।